जय सिया राम। गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं कि महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जो हनुमान जी हैं वो सुमति के संगी हैं, यानी हनुमान जी की जब कृपा होती है तो व्यक्ति के भीतर सुमति आती है। सुमति का मतलब होता है अच्छी मति, विवेक बुद्धि। उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब क्या फैसला लेना चाहिए, ये सब उस व्यक्ति की समझ में बातें आने लगती हैं। और जब सुमति आती है तो हर प्रकार की संपत्ति व्यक्ति के घर में आ जाती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है वहीं हर प्रकार की संपत्ति है, और जहाँ कुमति है मतलब जहाँ मति भ्रष्ट की स्थिति है, वहाँ पे तमाम तरह के दुख अपना डेरा जमा लेते हैं, घर बना लेते हैं। इसलिए हनुमान जी से गोस्वामी जी पहले ही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे सुमति प्रदान कीजिए। जो लोग अपने घर में राम दरबार स्थापित करते हैं वहाँ भी सुमति आती है। क्योंकि राम दरबार की जो संरचना है वह इस प्रकार की होती है कि जिस घर में भी राम जी का दरबार स्थापित हो वहाँ पे आदर्श परिवार, एक आइडियल फैमिली की परिकल्पना बनती है। जहाँ पे प्रेम दिखाई देता है उस परिवार में, मर्यादा, सकारात्मक ऊर्जा, त्याग, ये सब परिवार को एक बेहतर तरीके से चलाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सब राम दरबार के जरिए प्राप्त हो जाता है। ये पूरी जो संरचना है राम दरबार की वो सब उसमें दिखाई देता है। वहाँ त्याग भी है, समर्पण भी है, भक्ति भी है, शक्ति भी है, और किसी भी पारिवारिक संरचना के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए जिस घर में राम दरबार की स्थापना होती है वहाँ भी सुमति आ जाती है, और वहाँ भी हर प्रकार की जो सुख संपत्ति है घर में आने लगती है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को राम दरबार की स्थापना, हनुमान यंत्र की और राम दरबार की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। उसके ऑरा से जो एक प्रभा, एक आभा मंडल जो बनता है उससे घर में सकारात्मकता आती है। वैसे तो राम दरबार जहाँ स्थापित कर दिया जाए वहाँ का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है, लेकिन राम दरबार लगाने के भी कुछ वास्तु के नियम हैं। अब चूँकि हम लोग जो कैलेंडर खरीद के लाते हैं उसकी संरचना है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। पहले तो जो हम तस्वीर लाएं, संरचना जो हम कैलेंडर लाएं, फ़ोटो लाएं, जो फ्रेमिंग कराएं, उसमें ध्यान दें कि राम जी बीच में वहाँ पे विराजमान हों, उनकी बाईं तरफ सीता जी हों, वामांगी, वाम अंग में माता सीता जी विराज रही हों। उसके बाद लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी चमर डुला रहे हों। और राम दरबार की एक छवि ये भी होती है कि भगवान शिव जो हैं वहाँ पुष्प वर्षा कर रहे हैं, वहाँ दर्शन कर रहे हैं, अन्य जो देवी देवता हैं दर्शन कर रहे हैं। ये भी है, ये अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो राम जी का दरबार है इस प्रकार से सजा हुआ, और हनुमान जी प्रभु राम के चरणों में बैठे हों, ये राम दरबार की जो संरचना है, ये तस्वीर, ये छवि घर में लगानी चाहिए। लगाना कहाँ चाहिए? तो मुख्य जो स्थान है पूरब की दीवार या उत्तर पूर्व की दीवार, यहाँ पे राम दरबार स्थापित करना चाहिए। दक्षिण की तरफ भूल कर भी, दक्षिण की दीवार पे भूल के भी राम दरबार की स्थापना नहीं करना चाहिए। वो कैलेंडर, वो फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम में, बाथरूम है उसकी दीवार पे, जैसे बाथरूम वाली जो दीवार है उस पर भी नहीं लगाना चाहिए। किचन में नहीं लगाना चाहिए, बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो फिर वास्तु दोष और ज़्यादा उत्पन्न होने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये मर्यादा का ध्यान यहाँ नहीं रखा गया, ये पवित्रता का ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए होता है। वैसे तो राम जी हमेशा कल्याण ही करते हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार की चीज़ें अगर होती हैं तो ठीक नहीं होता। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि पूरब की दीवार पे या उत्तर पूर्व की दीवार पे राम दरबार की स्थापना होनी चाहिए। क्योंकि जो राम हैं वो धर्म के प्रतीक हैं, माता सीता जी शक्ति के प्रतीक हैं, लक्ष्मण जी सेवा के प्रतीक हैं, भरत जी त्याग के प्रतीक हैं, शत्रुघ्न जी कर्तव्य के प्रतीक हैं, और हनुमान जी भक्ति के प्रतीक हैं। और हनुमान जी राम जी के चरणों में बैठे रहते हैं। अब बात आती है कि क्या राम जी हमेशा, जो पूरा राम जी का प्रसंग चला, क्या राम जी के चरणों में ही हमेशा हनुमान जी रहते हैं? ऐसा कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता। समय समय पे वो चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, चूँकि सेवक हैं, दास हैं, इस भाव से हनुमान जी राम जी की आराधना करते हैं। लेकिन मित्र भी हैं, सखा भी हैं, उनके सलाहकार भी हैं, और
उनके कार्यों को पूरा करने वाले हैं। तिनके काज सकल तुम साजा, राम जी के सभी कार्यों को संवारने वाले भी हनुमान जी हैं। लेकिन ये जो राम दरबार की छवि है ये इसलिए लगाई जाती है क्योंकि इससे स्पष्ट होता है समर्पण का प्रतीक है, क्योंकि हनुमान जी राम जी के प्रति समर्पित हैं। ये समर्पण का प्रतीक है कि व्यक्ति, और हनुमान जी जो है जो भक्ति हैं, हनुमान जी भक्ति के प्रतीक हैं और भक्ति को हमेशा समर्पित भाव से चरणों में ही बैठना चाहिए। ये इस ओर इशारा कर रहा है, इस ओर ध्यान दे रहा है। तो इस प्रकार से जो लोग राम दरबार स्थापित करके घी का दीपक जलाते हैं और वहाँ बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या राम जी के किसी भी चौपाई का जप करते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन ये भी अगर पाठ करते हैं, या जपते राम ब्याहि घरे आए ये भी बैठ करके अगर पाठ करते हैं, जो अयोध्या कांड की प्रथम जो चौपाई है वहाँ से धन धान्य की वृद्धि होती है और घर में हर प्रकार की सुख शांति आती है। हनुमान जी तो विराजित हो ही, लेकिन राम दरबार और हनुमान यंत्र अवश्य घर में स्थापित होना चाहिए। इससे घर में सुख शांति की वृद्धि होती है और इस प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति बनती भी नहीं है। कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल स्थिति आ गई, दिक्कत आ गई, तब व्यक्ति लगता है पूजा पाठ में, काम में लगता है, तो फिर ठीक होने में समय लग जाता है, 2-4 महीना 6 महीना लग जाता है, फिर व्यक्ति ऐसे में उकता जाता है। इसलिए जब सब कुछ ठीक हो, सब बढ़िया, एक बात और हम देखते हैं हनुमान भक्ति का जो पूरा हम विश्लेषण जो करते हैं, जो देखते हैं, जो यूट्यूब की तरफ से जो पूरा एक विश्लेषण उसका रहता है, तो उसमें ये रहता है कि ज़्यादातर लोग जो है, या फिर कमेंट्स को आप देखिए, व्यक्ति जब परेशानियों में होता है तो हनुमान जी के भक्ति से संबंधित चीज़ों को ज़्यादा देखता है। अच्छा ये रहता कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हनुमान भक्ति आपके घर में सब आनंद है, सब अच्छा चल रहा है, तब देखना शुरू करें, तब भी देखें तो फिर ये दुख आने की स्थिति नहीं बनती। हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भाव रहे, और नहीं तो फिर जब सब तरफ से हार गए हों, कहीं कोई रास्ता नहीं है, पूरी तरह से पिटा गए हों, उसके बाद व्यक्ति जब हनुमान जी की शरण में आता है तो फिर एक ही काम करना चाहिए कि फिर धीरज धारण करें, इतनी जल्दी परेशान ना हो, क्योंकि समय दीजिए, समय लगेगा तभी चीज़ें फलित होंगी। अब तुरंत फुरत रातों रात चीज़ें, तो अब हनुमान जी सब कर सकते हैं, सब संभव है, कोई कठिन कार्य उनके लिए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अब सुन लिए आ गए, पहले कभी पूछा नहीं, कभी पहले पूजा नहीं, पहले हनुमान जी की जाने की कोशिश नहीं की, अब आए हैं संकट में हैं और आते आते कह रहे हैं कि कर दीजिए, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 11 दिन हो गया। तो इसमें धीरज धरने की आवश्यकता रहती है। नहीं तो जो भक्त हैं जो निरंतर हनुमान जी का जप करते हैं, गोस्वामी जी के शब्दों में जपत निरंतर हनुमत वीरा, जो लोग निरंतर हनुमान जी का जप करते हैं वो उनके इस बात का अधिकार रहता है कि वो हनुमान जी से कहें कि प्रभु ये परेशानी है, और फिर 4 घंटे में निवारण हो जाता है। बाबा नीम करोली जी महाराज के भी कई इस प्रकार के प्रसंग हैं। ऐसे लोग अधिकारी होते हैं जो अधिकार से कह सकते हैं कि ये परेशानी है, ये दिक्कत है, और फिर ईश्वर तुरंत उन चीज़ों को ठीक कर देते हैं। और नहीं तो फिर आए हैं, अब तुरंत फुरत आए हैं, अब कितने दिन रुकेंगे ये भी कोई ठिकाना नहीं है, और उसके बाद कह रहे हैं कि सुन नहीं रहे। इससे बचना होगा, इसके मूल भाव को समझना होगा, नहीं तो फिर परम दयालु हनुमान जी, तो उनको तो माता सीता जी ने आशीर्वाद ही दिया है, कष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियों को आप देने वाले बन जाइए, रखने वाले नहीं, देने वाले बन जाइए। वो देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन उस प्रकार की हमारी पात्रता जिस दिन हो जाती है, जब हो जाती है, वो सब अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हमारा पीछा करने लगती हैं, नृत्य करने लगती हैं। एक वृंदावन के संत हैं, उनके तो शब्द हैं कि जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं, अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ नृत्य करती हैं, ऐसे व्यक्ति के आगे पीछे घूमती हैं। तो इस प्रकार से राम दरबार की स्थापना करें। और राम दरबार के कई प्रयोग हैं, कई प्रकार के प्रयोग हैं, पूजा पाठ हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वास्तु के जो नियम है राम दरबार को स्थापित करने के, इस प्रकार से स्थापित करें, निश्चित तौर पे प्रभु राम की कृपा प्राप्त होगी। जय सिया राम।